आदरणीय गरीबदास जी और क्या कह रहे हैं, कामी तजे न कामना अंतर बसे कुजान, और साधु संगति भावे नहीं जुगन जुगन का समान। कुत्ता है वो कुत्ता। कामी तजे न कामना, अरे सतगुरु से उपदेश लेकर इतना ज्ञान सुनकर भी जो व्यक्ति अपनी काम वासना का परित्याग नहीं करता है, परमात्मा कहते हैं उसके हृदय में कोई ज्ञानवान नहीं समझाया, अंदर से बिल्कुल थोता है, थोता। कुछ भी नहीं है उसके अंदर, भक्ति का जो है वो किरका भी नहीं है। साधु संगति भाव है नहीं, अच्छे भक्तों की संगति उसको अच्छी नहीं लगती है, जो कामी भगत होता है। अब जैसे मैं पवन दास सात संगति के माध्यम से बहुत ही बढ़िया संदेशा दे रहा हूं, आत्म कल्याण का संदेशा दे रहा हूं, खरी खरी बात कह रहा हूं, लेकिन जो भगत काम वासना में है, विषय विकारों में दशा हुआ है, उसको मेरी ये साधु संगति, मेरी ये बातें अच्छी नहीं लग रही, उसको ये ज्ञान की बातें उसको अच्छी नहीं लगेंगी। तो उनके विषय में कहा है कि अगर किसी कामी व्यक्ति को अगर आप ज्ञान की बात बताओगे, अच्छी बात बताओगे, तो उसके हृदय में आग लगेगी। साधु संगति, अच्छे भक्तों की संगति उसको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अच्छे भक्तों की संगति में आकर तो भैया विषय वासना त्यागनी पड़ेगी, और कामी भगत कभी इन विषय वासनाओं का त्याग नहीं कर सकता। तो उसको साधु संगति क्यों अच्छी लगेगी? वो तो साध संगति को बुराई बताएगा। तो कहते हैं कामी तजे न कामना अंतर बसे कुजान, और साधु संगति भावे नहीं जुगन जुगन का समान। वो तो योगों योगों से कुत्ते की योनि भोगता हुआ आ रहा है, कुत्ते की योनि, उसकी तो वो ही आदत है। तो भाई अगर सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करके वर्तमान में इसी मनुष्य जन्म में मोक्ष के प्राइम टाइम में अगर वास्तव में सतलोक जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो भैया इस घटिया कुक्रम विषय वासना से संकल्प लेकर छुटकारा प्राप्त करना होगा। चाहे आपका पति नाराज हो, चाहे आपकी पत्नी नाराज हो, भैया संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए गुरु ने ज्ञान दिया है, संघर्ष करने के लिए। अरे बाकी तो ये संसार ना कर रहा, फिर अरे बाकी सभी बुराइयों में तो संसार भी लिप्त है, ये कुत्ता कर्म तो पूरी दुनिया कर रही है। फिर भगत में जगत में क्या अंतर हो गया भाई? हम भक्ति लेकर भी अगर इसी विषय विकार में पड़े हुए हैं, वासनाओं के दास बने हुए हैं, तो सतगुरु से तत्व ज्ञान लेने का क्या फायदा? फिर तो जगत वाले भी वैसे ही, हम भगत भी फिर वैसे ही। तो इस विशेष विकार को त्यागे बिना आप और हम कभी भी सतलोक की उम्मीद ना करें। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि निकम्मो क्या मुंह दिखाओगे अपने गुरुदेव भगवान को जब ये शरीर छोड़कर तुम त्रिकुटी पर जाओगे, जब वहां तुम्हारा परमात्मा से आमना सामना होगा। और धर्मराय के रूप में कबीर भगवान बैठा है, कबीर भगवान सबका लेखा जोखा लेगा वहां पर। पूछेगा बेटा मनुष्य जन्म क्यों दिया था, तेरे को पता ना? क्योंकि वहां तो बुद्धि ऑन हो जाएगी कि मैं तो बड़ा रो रो के परमात्मा से कह रहा था कि भगवान एक मनुष्य जन्म दे दो, आपकी भक्ति करूंगा, सारी बुराइयों से दूर रहूंगा, हे परमात्मा मैं तो मोक्ष करवाऊंगा। वहां जाते ही सब कुछ याद आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, क्या मुख ले विनती करूं लाज आवती मोए, और तुम देखत अवगुण करूं कैसे बहु तोय। क्या मुख ले विनती करूं? अरे जो भगत भाई बहन, स्त्री या पुरुष सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर, सतनाम सारनाम सार शब्द लेकर भी जो अभी तक विषय वासनाओं के दास हैं और इन सतलोक आश्रमों में गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं, गुरुदेव के आगे जाके खड़े होते हैं, अरे मंद बुद्धियों तुम्हें शर्म भी आती है कि नहीं आती है? आदरणीय गरीबदास जी क्या कहते हैं उस भगत के लिए जो भगत होकर भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में सड़ रहा है, वासनाओं का गुलाम है। कहते हैं ऐसा भगत अपने सतगुरु के सामने मुंह लेकर भी कैसे खड़ा हो रहा है? क्या उस निकम्मे को शर्म भी नहीं आती क्या? बिल्कुल भी, कि मेरे सामने जो खड़े हैं ये परमात्मा है, अंतर्यामी है, जानी जान है, इन्हें मेरे सारे अवगुणों के विषय में पता है, और मैं नीच अपना क्या मुंह लेकर इनके सामने जाऊंगा इन बुराइयों को करते करते। क्या मुख ले विनती करूं अपने सतगुरु के सामने इन विषय विकारों में पड़े पड़े, और क्या मुंह लेकर अपने गुरु के सामने जाऊंगा मैं? लाज आवती मोहे, शर्म आती है शर्म। तुम देखत अवगुण करूं, ये सतगुरु आप अंतर्यामी हो, सब कुछ देख रहे हो, और तुम्हारे देखते देखते मैं सारे अवगुण कर रहा हूं, विषय वासनाओं का कीड़ा बना हुआ हूं। आपने इतना समझा दिया, इतना बता दिया, इतना ज्ञान दे दिया,
33 अरब ज्ञान हम भाख्या, इस मंद बुद्धि जीव के एक नहीं लाग्या। एक भी वाणी इस मंद बुद्धि प्राणी के ऊपर सेट नहीं हो पा रही। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी तो क्या मुंह लेकर विनती करोगे अपने सतगुरु के सामने। इसलिए पवनदास ने बार बार संदेश दिए थे जब गुरुदेव भगवान हिसार जेल में थे कि अगर भगत बनना है तो गुरुदेव भगवान के हिसार जेल में रहते सहते बन जाओ। इन तमाम प्रकार की बुराइयों से गुरुदेव भगवान के हिसार जेल में रहते सहते अपना पीछा छुड़वा लो, अन्यथा नालायको जिस दिन गुरुदेव भगवान आएंगे वो फाइनल समय होगा, उस समय अपना क्या मुंह लेकर जाओगे अपने गुरु के सामने। अरे गुरु कहेगा नहीं, लेकिन गुरु को पता है कि मैंने 11 साल तक भगत बनने के लिए इन मंद बुद्धियों को मौका दिया था। इतना ज्ञान सुनाकर मैं 11 साल से जेल में बैठकर इनकी परीक्षा ले रहा था। आज भी ये काम वासना के कीड़े बने हुए हैं। तो क्या मुखले विनती करूं लाज आवती मोहे, और तुम देखत अवगुण करूं कैसे भाऊं तोए। हम सतगुरु को कैसे अच्छे लगेंगे? हम सतगुरु को अच्छे लग ही नहीं सकते। हृदय से सतगुरु कभी हमें प्रेम नहीं करेगा, बाहर से चाहे कितना ही मुस्कुराए। लेकिन जब तक हम इन विषय विकारों से दूर नहीं होंगे तब तक हम सतगुरु को कभी भा नहीं सकते, कभी अच्छे नहीं लग सकते। चाहे कितनी भक्ति करें, कितना गुणगान करें, कुछ भी करें, जो परमात्मा का विधान है वो विधान है। आगे क्या कह रहे हैं परमेश्वर? एक शब्द है पूज्य गुरुदेव भगवान का, लोक लाज मर्याद जगत की और तिरण ज्यों तोड़ बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की। अरे भैया ये तो तत्व ज्ञानहीन लोगों की मर्यादा है। ये शादी करना, शादी करके बच्चे पैदा करना, काल की खुराक तैयार करना, विषय वासनाओं का कीड़ा बना रहना, ये तो जगत की मर्यादाएं हैं। भगत की मर्यादा उपदेश लेने के बाद, सतगुरु धारण करने के बाद जगत से भिन्न हो जाती है, भिन्न। लोक लाज मर्याद जगत की, तिरण यानी घास का तिनका, उसकी तरह बिल्कुल तोड़ के फेंक दो। और कामनी और कनक जहर कर जाने, ये भगत के लिए आदेश है। भगत के लिए क्या कह रहे परमात्मा? नाम उपदेश लेने के बाद में कामनी और कनक, इनको जहर के समान समझना, जहर के समान है। अरे जिसको पता है कि ये जहर है, क्या उसका एक टपका भी कोई अपनी जीभ पे रख सकता है? क्या कोई पागल रख सकता है? पागल, समझदार नहीं। तो कामनी का मतलब है स्त्री। परमात्मा कह रहे हैं स्त्री को, अब स्त्री तो हमारी बहन भी है, स्त्री तो हमारी मां भी है। हमने उस घर को छोड़ के नहीं जाना, उनसे दूरी नहीं बनानी। स्त्री रूप में जो तेरी पत्नी है, केवल तूने उससे सेक्स क्रिया बंद करनी है, शारीरिक संबंध बनाने बंद करने हैं। बाकी उस स्त्री की तू अच्छे से, तू उसकी इज्जत कर, उसको प्यार से बोल, उसकी अन्य तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर, जिसकी तेरे साथ में शादी हुई है, क्योंकि वो तेरी अर्धांगिनी है, वो तेरी पत्नी है। पिछले ऋण संबंधों के चलते तेरा और उसका संबंध है। लेकिन अगर तूने भक्ति सफल करनी है तो पति पत्नी व्यवहार बंद करना पड़ेगा। यानी उन बकवादों के रूप में, शारीरिक संबंधों के रूप में तूने अपनी स्त्री को जहर के समान समझना पड़ेगा। बाकी तो उसी परिवार में रहना है, प्यार प्रेम से बोलना है, सारे काम करने। लेकिन जब बात आएगी विषय वासनाओं की, शारीरिक संबंधों की, तो कहते हैं उस विषय को लेकर स्त्री को जहर समझना पड़ेगा। जहर, यह सतगुरु का आदेश है, पवनदास का नहीं है। कामिनी यानी स्त्री, और ये कनक यानी सोना। सोना, क्योंकि सोने में भी काल का निवास है। गुरुदेव ने बता दिया राजा परीक्षित की कहानी बता के कि सोने में काल का प्रवेश है। और स्त्री के साथ यदि तुम बकवाद करोगे, शारीरिक संबंध बनाओगे, तो तुम्हारी कितनी बीज शक्ति नष्ट होगी। काल का कितना दबाव है तुम्हारे ऊपर। सतगुरु ने 30 साल से इतना ज्ञान दिया और फिर भी तुम वही काम कर रहे हो जो काल चाहता है। तो तुम किसके गुलाम हो, तुम किसके दास हो? काल के या अपने सतगुरु के? तुम किसकी बात को ज्यादा महत्व दे रहे हो? काल की क्रिया को।
तो गुरुदेव भगवान कहते हैं अगर उपदेश लेकर भक्ति सफल करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, भाई ये अमर वाणियां हैं, मूल मंत्र हैं, ये फॉर्मूले हैं। जब तक हम फॉर्मूलों के हिसाब से नहीं चलेंगे हम कभी भी सफल नहीं हो सकते भक्ति मार्ग पर, कभी भी। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, कामनी यानी स्त्री को, यानी बकवाद रूप में, सेक्स रूप में, और ये कनक यानी सोना, इनको जहर के समान समझना पड़ेगा, जहर के समान। अगर मोक्ष प्राप्त करना हो तो शहर अगमपुर जावे वो भगत शतलोक जाएगा। अगमपुर यानी सबसे आगे वाला शहर शतलोक। कहते हैं वो भगत जो स्त्री को और सोने को जहर के समान समझेगा वो शहर अगमपुर जावे। वही आत्मा यहां से भक्ति करके शतलोक जा सकती है। बाकी कामी भगत का उद्धार नहीं हो सकता, चाहे कितनी भक्ति कर ले, कितना दिखावा करे, वो तो नीचे से फूटा हुआ है, फूटा, टपक 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 भक्ति टपक रही है। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, तब कहीं जाकर कोई राम भगत, कोई सतगुरु भगत, कोई कबीर भगत मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये अमर वाणियां हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद क्या अपनी पत्नी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने छोड़ने पड़ेंगे, भाई बहन का रिश्ता कायम करना पड़ेगा? ये गुरुजी ने कब कहा? ये कह रखा गुरुजी ने, इन वाणियों में कह रखा गुरुजी ने, इन शब्दों में कह रखा गुरुजी ने। और गुरु तुम्हें खोल खोल के नहीं बताएगा, खोल खोल के नहीं बताएगा। अगर गुरु खोल खोल के बता देता ना, तुम भक्ति मार्ग पर आज दिखाई भी नहीं देते कि यो न्यारा है बाबा, पति पत्नी के संबंधों को भी भाई बहन के संबंधों में तब्दील करवा रहा है। हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए इसलिए गुरु सत्संगों में साफ साफ नहीं कहता है। बाकी कहने को गुरुदेव ने सत्संगों में सब कुछ कह दिया, और इसीलिए तो कहा परमात्मा ने कि शब्द शयन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। सतगुरु ने सत्संगों में, पुस्तकों में जो संकेत कर दिए हैं मर्यादा निभाने के लिए, विषय विकारों से दूरी बनाने के लिए, भैया उनका पूर्णतया पालन करना पड़ेगा, तभी वो आत्मा सतलोक जा सकती है। लोक लाज मर्याद जगत की, और तिनके जो तोड़ बगावे एक झटके में। ये विषय वासना वाला खेल जो खत्म हमने करना है, ये धीरे धीरे नहीं करना कि चलो मैं एक महीने में 5 बार अपनी पत्नी के साथ में सोता हूं, अगले महीने में 3 बार सोऊंगा, फिर 2 बार सोऊंगा। नहीं 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 नहीं, परमात्मा कहते हैं ये तो ऐसी बीमारी है, इसके तो जड़े काटो। ज्ञानकार गाम का चमकासा होता है। ये बुराइयां छूटनी होंगी जिस भगत की, एक झटके में छूटेंगी, एक झटके में, धीरे धीरे करने से नहीं छूटती है। तो लोक लाज मर्याद जगत की, और तिनके जो तोड़ बगावे एक झटके में तोड़ के फेंक दो अगर मोक्ष चाहिए तो। और कामनी और कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। भाई और बहनों, अभी केवल वाणियों के ऊपर वीडियो चल रहा है। आगे आपको सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखित पुस्तकों में कोई 10 प्रमाण दिखाऊंगा कि खुद की स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाने वाला दुराचारी व्यक्ति है व्यभिचारी। और 5वें वेद सूक्ष्म वेद की वाणियों से दिखाऊंगा कि खुद की स्त्री के साथ संभोग करना भक्ति मार्ग में कितना हानिकारक है।